नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका मिश्रा, सहायक आचार्य हिंदी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हमारा जो टॉपिक या विषय है, शीर्षक है, वो है आचार्य केशवदास, उनका परिचय और उनके पाठ्य पुस्तक में संकलित प्रथम 2 पदों की सप्रसंग व्याख्या। विद्यार्थियों, हमने अपने पूर्व व्याख्यान में आपको बताया था कि रीतिकाल को विद्वानों ने या इतिहासकारों ने, हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने 3 भागों में विभाजित किया था, 3 धाराओं में विभाजित किया था, रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त, या यूँ कह दो रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। हमने इसकी विशेषताओं के बारे में भी हमने पूर्व व्याख्यानों में चर्चा करी। अब क्योंकि आज हम रीतिबद्ध आचार्यों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो प्रथम कवि है इस पाठ्य पुस्तक के, आचार्य केशवदास, वो रीतिबद्ध कवि हैं और यूँ कहें कि रीतिकाल के प्रथम कवि भी इन्हें ठहराया जाता है। रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने संस्कृत की चली आ रही परिपाटी का अनुसरण करते हुए हिंदी में लक्षण ग्रंथों की रचना करी। आचार्य केशव ने भी हिंदी में लक्षण ग्रंथों की रचना की, फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख भी आचार्य लगाया जाने लगा। महाकवि आचार्य केशवदास का जन्म संवत 1618 में और मृत्यु 1680 के आसपास हुई। इनके पिता का नाम काशीनाथ और पितामह का नाम कृष्णदत्त था। वे ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के सभा पंडित थे। इनका परिवार संस्कृत निष्ठ था। संस्कृत भाषी परिवार में जन्म लेकर बोलचाल की प्रचलित भाषा में कविता करने में इनको बड़ा संकोच होता था। भाषा बोली न जान ही जिनके कुल के दास, भाषा कवि बो मंदमती ते ही कुल केशव दास। केशव कवि भी थे, आचार्य भी। संस्कृत काव्य परंपरा से परिचित होने के कारण शास्त्र निरूपण काव्यांगों का परिचय कराने में केशव को सफलता मिली है। वे काव्य में अलंकार को प्रधानता देते थे। इन मनोवृत्ति के अनुसार वे भामह, उद्भट और दंडी की परंपरा का अनुसरण कर रहे थे, जो रस, रीति आदि को अलंकार के अंतर्गत गिनते थे। इनका कहना था, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। वे अलंकार शब्द का अर्थ बड़े व्यापक रूप में करते थे। अलंकार के सामान्य और विशेष 2 भेद करके वे वर्णन को प्रणाली के साथ वर्णन के विषय को भी उसी के अंतर्गत सम्मिलित करते थे। अलंकारों के लक्षण के लिए उन्होंने दंडी की काव्यादर्श, अमर रचित काव्यकल्प लतावृत्ति तथा केशव मिश्र कृत अलंकार शेखर का अनुसरण किया है। केशव रचित 7 ग्रंथ मिलते हैं: कविप्रिया, रसिकप्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह, देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। केशव ने सारी सामग्री संस्कृत ग्रंथों से ली है, थोड़ा हेर फेर अवश्य किया है। उनके कवि व्यक्तित्व पर आचार्यत्व अधिक हावी रहा। वे उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। रामचंद्रिका उनका प्रबंध काव्य है, पर उनमें प्रबंध पटुता का अभाव था। केशव दरबारी कवि थे, इसलिए फारसी ठाठ बाट, युद्ध, सैन्य प्रयाण आदि का वर्णन उन्होंने बहुत अच्छा किया, पर कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों को पहचान करने में वे पिछड़ गए हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। केशव की कवि प्रतिभा कम तो नहीं थी, वस्तुतः उनको परिवार और समाज का जो वातावरण मिला था उसमें उन्होंने उसका यथाशक्य सफल प्रयोग किया। वे राज दरबार के प्रतिष्ठा प्राप्त सामंत भी थे और वाक चातुर्य में सबको पीछे छोड़ दिया करते थे। अपनी इसी दक्षता के बल पर संवाद संरचना के क्षेत्र में उनको सम्राट माना जाता था। वे रीतिकालीन कवियों के
प्रेरणा स्रोत बने। एक दिशा दर्शक के रूप में उनके योगदान को स्वीकार करना होगा। आचार्यत्व उनके कवि रूप को अधिक समर्थ बनाता है। आइए विद्यार्थियों, हम उनका पहला पद लेते हैं। माँ सरस्वती वंदना की है, सरस्वती की उन्होंने स्तुति करते हुए अपने काव्य की प्रारंभ की है। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मदी उदित उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज, तपवृद्ध कही कही हारे सब कहीं न काहू गई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशव दास क्यों न बखानी काहू पी गई। पति बने 4 मुख, पुत बने 5 मुख, नाती बने 6 मुख, तदपि नहीं। विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद के अंदर जैसा कि मैंने भी बताया कि सरस्वती जी की वंदना की गई है। सरस्वती जी की वंदना करते हुए कवि कह रहे हैं कि देवी संसार की पूज्या है। उनकी महिमा का वर्णन करना सहज और स्वाभाविक नहीं। बानी जगरानी, वाणी जगरानी से संसार की जो रानी है, उनके उदारता का वर्णन किया जाए। ऐसी मति, ऐसी बुद्धि उदित उदार कौन की, ऐसी बुद्धि किसकी उदित हुई है? ऐसा कौन उदार व्यक्ति है जो माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन पूर्ण रूप से कर सके। प्रकारांतर से हम ये कह सकते हैं कि माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन कितना भी करो, पर किसी की बुद्धि इतनी समर्थ नहीं है कि माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन कर सके। किसने माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन किया और फिर भी वो अपूर्ण ही रहा। देवता प्रसिद्ध सिद्ध जो देवता थे, देवतागण प्रसिद्ध जो सिद्ध थे, ऋषि राजा थे, ऋषि राज थे, तपवृद्ध तपस्वी थे, बड़े बड़े कहीं कहीं हारे, उन्होंने भी माँ सरस्वती की वंदना की, आराधना की, स्तुति की, उनका बखान किया, वर्णन किया, फिर भी हारे, सब हार गए, कहीं न काहू गई, लेकिन फिर भी उनकी उदारता का वर्णन उनसे नहीं हो पाया, वो अपूर्ण ही रहा। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, कहने का मतलब है बीते हुए काल में भी लोग इसकी वर्णन करते हैं, वर्तमान में भी धरती के मानव इनका यश का गान करते हैं और भविष्य में भी इनकी महिमा को लोग बखान करते रहेंगे, वर्णन करते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे। फिर भी कोई अभी तक इसका संपूर्ण या पूर्णता के साथ वर्णन नहीं कर सका है। पति बने 4 मुख, उनके जो पति बने थे 4 मुख यानी ब्रह्मा जी, उन्होंने 4 मुख से इनका वर्णन करना शुरू किया। पूत बने 5 मुख, और 5 मुख वाले शिव जो इनके पुत्र बने थे वो अपने 5 मुख से, नाती जो 6 मुख वाले यानी कार्तिकेय, उन्होंने अपने 6 मुख से भी इनका वर्णन किया। तदपि नहीं, फिर भी इनका वर्णन नया नित्य नया रहा कि अभी भी कुछ शेष है, अभी भी बहुत कुछ शेष है, जितना कहा गया वो अभी इतना बाकी है। माँ सरस्वती की अनिर्वचनीयता पर विशेष जोर दिया गया है। उनके पति के रूप में ब्रह्मा तथा पुत्र के रूप में शिव का चित्रण किया गया है, जो कि हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं मिलता, क्योंकि ब्रह्मा और शिव विष्णु 3 बड़े देवता थे जिन्होंने इस धरती का निर्माण, विकास और संहार किया है। इसीलिए तीनों देवता का अपना अलग अलग अस्तित्व है। ब्रह्मा यदि पिता हुए तो शिव कभी पुत्र नहीं हो सकते, तो प्रचलित धारणा के विपरीत या शास्त्र से विपरीत है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, यमक और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। आइए विद्यार्थियों, हम अपने अगले व्याख्यान पद संख्या 2 की ओर चलते हैं। इसमें उन्होंने राम की वंदना का वर्णन किया है। विद्यार्थियों, मैंने प्रारंभ में बताना भूल गई कि ये जो भी हम पद पढ़ेंगे इसका पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो सिलेक्टेड चयनित जो संकलित पद है वो रामचंद्रिका से लिया गया है। पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न नेति नेति कह वेद छाड़ी भेद तुक्ति को जानी यह केशवदास अनुदित राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को रूप दे अनिमाही गुण देहि गरिमाही
नाम दे महिमा ही भक्ति दे मुक्ति को। प्रस्तुत पद के अंतर्गत कवि ने श्री राम की महिमा का वर्णन किया है तथा उनकी कृपा दया हम सभी पर रहे, ऐसे ही उन्होंने यहाँ पर आशीर्वाद मांगी है या आशा की है। वे आगे कह रहे हैं, यानी काशीदास कहते हैं कि सभी पुराण तथा जितने आप्त पुरुष है, पुराण जितने भी पुराण हैं और वो पुरुष यानी आप्त पुरुष हैं, श्री राम को क्या कहते हैं? पूर्ण ब्रह्म बतलाते हैं, न बतावे और उक्ति को, और ऐसा करने के अलावा उनके पास कोई और उपाय भी नहीं है। श्री राम के जिस स्वरूप को सांख्य, योग, वेदांत आदि दर्शन भी स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, वेद भी उनके संबंध में वास्तविक तथ्य प्रकट नहीं कर सके हैं, और नीति का मतलब होता है अभी और बाकी है, ऐसा कहकर इस अनादि अनंत स्वरूप की ओर संकेत किया है। ऐसे वे श्री राम भक्त वत्सला के कारण अपने भक्तों को सहज ही दर्शन देते हैं। जानिए केशवदास कवि कह रहे हैं कि यह जानकर अनुदिन रात दिन राम राम रटत रहत, कि मैं राम राम रटता रहता हूँ, डरत न पुनरुक्ति को, और बार बार इसकी पुनरावृत्ति होने से मैं डरता भी नहीं हूँ। कवि कहते हैं आगे, रूप दे अनिमाही, कि मैं उनकी अपार महिमा और भक्त वत्सलता जानकर इनकी रात दिन तो रटना करता ही हूँ। ये मुझे क्या देते हैं? उनका गुणों का वर्णन करने से क्या मिलता है? उनकी स्तुति करने से क्या मिलता है मुझे? रूप दे अनिमाही, यानी कि मुझे तो विश्वास है कि इनका चिंतन करने से अणिमा आदि सिद्धियों को प्रदान करती है, इनका रूप या इनका स्मरण करती है या मुझे मिल जाती है। गुण दे गरिमा ही, और मैं गुणों का बखान करने से मुझे गरिमा नामक सिद्धि मिल जाती है। नाम दे महिमाई, उनके नाम स्मरण से मुझे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती। भक्ति दे ही मुक्ति को, और आगे वे कहते हैं कि सभी सांसारिक बंधनों से, इनकी भक्ति से मुझे सभी सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पर परमात्मा श्री राम की परम ब्रह्म के रूप में चित्रण किया गया, बताया गया है कि कितने सारे जो पुराण हैं, आप्त पुरुष है, देव हैं, सभी हैं, इन्होंने राम का वर्णन किया, पर कोई भी उनका पूर्ण वर्णन नहीं कर सका। मैं सबको जानता हुआ भी मैं राम का ही नाम लेता हूँ। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज इतना ही। अगले व्याख्यान में हम उनकी अगली पद संख्या के ऊपर बात करेंगे।